सो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट काफ़ी सही था, 66 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 0.27% की तेजी। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ऊपर है। यूएसडी आज वीक है रुपीज़ के कंपैरिजन में, ये भी अच्छी बात है। और एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सो मार्केट आज काफ़ी अच्छा था, ब्रॉडरली मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। सेक्टर वाइज हम देखें तो सेक्टर में भी तेजी है, मीडिया, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, एनर्जी सब कुछ ऊपर है। आईटी कंपनीज ने निराश किया थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड था। कल हमने देखा एआई कंपनीज में बड़ी तेजी थी। इन्फोसिस का एडीआर 5% नीचे था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 5-6% तो नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डीआईज हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो संभाल लेते हैं मोर्चा। तो 2-3% के आसपास की गिरावट हमने जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी टेक कंपनीज है, उन्होंने देखी। बाकी सब कुछ तेजी में है। हाईटेक कंपनीज, नेटवेब जैसी कुछ कंपनीज, एआई कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कल की गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग थी 0.14 प्लस, लेकिन एशियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया। देखो कोस्पी आप देखोगे ना, 17% ऊपर है। और रीज़न क्या है, यूएस की जो मेगा कैप कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके नंबर्स काफ़ी अच्छा है। सो अगेन एआई कंपनीज में तेजी शुरू। और यही मैं आपको बता रहा था कि एक दिन ये होगा, एक दिन क्या होगा, एक दिन आईटी कंपनीज चलेगी, एक दिन एआई कंपनीज चलेगी। और आईटी कंपनीज में कोई रिवर्सल नहीं है, तो वो मत गलती से सोच लेना कि आईटी कंपनीज अब अच्छी हो चुकी है, कोई रिवर्सल आ चुका है, नंबर्स अब अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के नंबर्स या तो ग्रोथ नहीं मिलेगी या फिर नंबर्स खराब आएंगे। ग्रोथ मिलना डिफिकल्ट है। सो आईटी कंपनीज में कुछ खास नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज है जैसे कोफोर्ज जैसी कंपनीज अच्छा करेगी, नंबर्स अच्छा आए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि ईरान ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो चुका है बंद। ठीक है, ईरान की परमिशन चाहिए उसको, आपको पास करना है वहां से, रास्ते से गुजरना है तो। बट मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2-3 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं क्लोजिंग कैसी होती है निफ्टी की, प्लस में होती है। और ब्रांड को भी देखें तो ब्रांड को भी कोई फर्क नहीं है, $90 पर बैरल के नीचे है। और रीज़न क्या है आपको बता चुका हूँ, डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो चुकी है हॉर्मुज से। लेकिन जैसे ये न्यूज़ आती है उसके बाद में चलता है क्रूड। बट ठीक है, निफ्टी को कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है इसका। आगे चलते हैं, कोरियन मार्केट को देखते हैं। साउथ कोरियन मार्केट 17% ऊपर है। मतलब ये कंट्री के मार्केट ऐसे चल रहे जैसे कोई मीम कॉइन हो। ठीक है, छोटी कॉइन्स होती, करेंसीज होती, क्रिप्टो करेंसीज, उनके प्राइजेस ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो 17-18% का जंप है। अब देखो कारण क्या है, ये एक स्टॉक है बस, सैमसंग का स्टॉक ही संभाला हुआ है कोरियन मार्केट्स को। 26% की तेजी बनी, वैल्यूएशन सही है सैमसंग की, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखो नंबर्स कैसे हैं। वैल्यूएशन फर्स्ट आप देख सकते हैं 21 का पी है ऊपर, और नंबर्स बहुत कमाल के हैं। बीट बीट हर जगह आपको ईपीएस हो, रेवेन्यू हो, बीट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। साथ में कोरियन मार्केट्स ने जिस तरह से चार्ट बनाया है, उसी तरह से चार्ट आप देख सकते हैं सैमसंग का। तो एक ही स्टॉक है जो पूरे मार्केट को लीड कर रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, अगर एक कंपनी में दिक्कत आती है तो पूरा मार्केट खराब हो जाता है। इंडिया में वैसा नहीं है, इसलिए इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है एफआईज बाहर के मार्केट के कंपैरिजन में। और जो वो पैसा इंडिया में अगेन आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटी फंड होता है जो रोटेट होता रहता है कंट्रीज टू कंट्रीज। जैसे हम हमारे पोर्टफोलियो में कंपनीज रखते हैं, वैसे एफआईज अपने पोर्टफोलियो में कंट्रीज रखती है। तो कंट्रीज के अंदर एफआईज प्ले करती है। सो इंडिया में पैसा आना वैसे तो शुरू हो चुका है, काफ़ी कम सेलिंग अभी एफआईज कर रही है। और हो सकता है नॉर्मली हम एवरेज बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे शायद प्लस में जाके क्लोज करें। अब देखिए सामने आपके हैं साउथ कोरिया के एफएम फिनेंस मिनिस्टर। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बातचीत हो रही है कि कोरियन मार्केट्स के जो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने माफ़ी मांगी रिटेल इन्वेस्टर से, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गया और रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हो गया। अब बातचीत ये कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि हमारी जो एफएम है, उन्होंने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी, पिछले 2 साल से मार्केट ख़राब कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको सही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या सीन हुआ है। आप देख सकते हैं मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी है, क्योंकि कोरियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टर ने लेवरेज पर ईटीएफ खरीदे और उसकी वजह से हैवी लॉसेज हुए, क्योंकि चिप कंपनी के स्टॉक्स क्रैश कर गए थे। अब देखो माफ़ी मांगने वाली बात यह भी है कि सरकार, कोरिया की जो सरकार है, वो टैक्स कमाने के लिए क्या कर रही है, ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आ रही है जहां पर ईटीएफ के अंदर आप लेवरेज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेवरेज पर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था सिंगल स्टॉक लेवरेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक
ठीक है, जिसके अंदर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो आप 2-5 लाख के ETF को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो लॉसेस भी बड़े हो गए, प्रॉफिट भी बड़े हो गए, सरकार को अल्टीमेटली टैक्स मिलेगा। तो इस वजह से सरकार ने माफ़ी मांगी है। क्या ये इंडिया में है? नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है, सेबी ने इसको रोका हुआ है। तो ये रीज़न था एक्चुअल जिसकी वजह से कोरियन जो FM है उन्होंने माफ़ी मांगी है। निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी की क्या सिचुएशन है। बढ़ रहा है अपनी रेसिस्टेंस की तरफ, एक्सपेक्टेड था। जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, क्रूड का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। US से, रशिया से काफ़ी तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेसिस्टेंस पहुँचने की यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। कंपनीज को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने 8% की तेजी दी है। कल इसके रिजल्ट आए थे, मार्केट के बंद होते हैं, सो मार्केट ने रिएक्शन दिया, प्लस में अच्छी क्लोजिंग थी, लेकिन आज स्टॉक फट गया, ब्रेकआउट कर गया। क्या रीज़न है उसके पीछे का चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके पहले ही जो ब्रोकिंग हाउसेज होते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल 1300 का टारगेट देता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं CLA से 1300 का टारगेट, सिटी 1300 का टारगेट, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आप 27-28% की पैट दोगे, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोगे, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में, कि छोटी छोटी जो NBFCs है वो भी शर्मा जाए। अभी छोटी कंपनीज नहीं चल रही है NBFCs में, लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, प्लस जो गाइडेंस है ना वो भी बहुत कमाल की है। गाइडेंस में क्या है, कंपनी ने कहा है कि प्रॉफिट के मार्जिन से हम सस्टेन रखेंगे। रेवेन्यू तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ गया क्योंकि मार्जिन ऊपर है। अब वो मार्जिन अगर मेंटेन रखेंगे तो समझ लो अगले कुछ क्वार्टर्स भी काफ़ी अच्छा आएंगे। तो ये कारण बना स्टॉक के चलने के पीछे का। 1300 के टारगेट से 1141 का स्टॉक अभी है। और कल ही मैं आपको ये बता रहा था कि अगर किसी ने सपोर्ट पे भी लिया होगा तो निफ्टी तो नहीं चला, लेकिन स्टॉक 80-90% वहाँ से ऊपर जा चुका है। अगर किसी ने इस सपोर्ट पे भी देखा होगा तो 36% ऊपर था उस समय। अभी तो आज जो तेजी आई है ना उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करें तो 42% ऊपर है। और जहाँ पे निफ्टी ने कुछ नहीं किया, निफ्टी का डायरेक्शन ऐसा है, स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर है। अब जिसने टॉप होल्डिंग में इसको रखा होगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज रखते हैं नॉर्मली इन्वेस्टर कि बड़ी कंपनी भी हो, ग्रोथ भी मिले, तो उनको काफ़ी सही फील हो रहा होगा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ उनको अपने पोर्टफोलियो में मिल रही होगी। देखो, पिछली बार हम ये देखते हैं कि स्टॉक जब अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, देखो ये तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, काफ़ी टाइम तक नहीं चला था, परेशान हो गए थे इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट आया तो स्टॉक 36% चला अगली गिरावट से पहले। अब ये ब्रेकआउट आ चुका है, क्वेश्चन मार्क कितना परसेंट चलेगा। आपको क्या लगता है, अगेन ये 30-35% जाएगा ऊपर, या फिर आपको लग रहा है कि ये नहीं चलेगा? नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से चलना चाहिए, परसेंटेज का आइडिया नहीं है, इतना चलेगा उतना चलेगा, लेकिन हाँ नंबर्स अच्छा आए हैं तो अगले क्वार्टर के लिए हो सकता है इसको पॉजिटिवली इन्वेस्टर्स देखें। इसके बाद में दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं। इसके भी रिजल्ट आए थे, इम्पैक्ट डिसेंट था, लेकिन आज भी स्टॉक काफ़ी चल गया, 6% ऊपर है। सो नंबर्स अच्छे थे, कंपनी ने मेंटेन की है अपनी 5000 करोड़ की रेवेन्यू गाइडेंस, ठीक है। साथ में कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करा है कि US जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर भी हम वापस से 15-16% मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे। यानी पहले 15-16% था, उसके बाद में घटता है, स्टॉक भी नीचे जाता है, लेकिन वापस से वो रिक्लेम करने की बात यहाँ पे की है। तो इस वजह से स्टॉक ने अच्छी तेजी दी है। कल हमने देखा कि रेसिस्टेंस तक स्टॉक पहुंच गया था डे चार्ट के अंदर, आज उसको ब्रेक कर दिया है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी मैसिव है। तो कल गैप कितना था, 17% का, अब गैप थोड़ा कम हो चुका है। और ये वीकली चार्ट का रेसिस्टेंस अब जस्ट 13% रह चुका है, और यहाँ तक के चांसेस काफ़ी हैवी दिखाई देते हैं, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं प्लस गाइडेंस अच्छी है, तो रेसिस्टेंस हिट हो जाता है नॉर्मली। तो इसके लिए अभी जो ट्रेडर इन्वेस्टर उन्होंने आज बाइंग की है। बाकी अगर इसको भी ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा स्विंग निकल सकता है, और टायर के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, वो चीज़ भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। बाकी जो टायर कंपनीज़ है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा, एक्सपोर्ट के ऊपर वो इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखती जितना ये रखता है। लेकिन अब एक्सपोर्ट भी अच्छा करने की बात की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अच्छी तेजी इसको दी है। सो पिछले 3 वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, कल देख लेना। इनके जो स्टॉक से अगेन दोबारा स्टॉक जो है इनमें वो डिस्कस नहीं हो गए, तो आप इनको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।